एक शिक्षक की महानता जो दिल को छू गई। एक गांव में एक शिक्षक जी रहते थे। शिक्षक जी का स्वभाव बहुत ही नरम और सरल था और उनको किसी भी चीज़ का लालच नहीं रहता था। आज शिक्षक जी सुबह बच्चों को पढ़ाने जा ही रहे थे, तभी उनकी पत्नी बोली, शाम के खाने के लिए बस एक मुट्ठी चावल बचा है और कुछ भी नहीं है। शिक्षक जी बिना कुछ बोले ही निकल गए और जब शाम को घर वापस आए तो उनकी पत्नी ने उनको खाना खाने को दिया। इस पर शिक्षक जी ने बोला, ये साग तो बहुत ही अच्छा है, तुमने यह साग कहाँ से लाया है? इस पर उनकी पत्नी ने कहा, आज सुबह जब मैंने आपसे पूछा कि घर में बस एक मुट्ठी चावल है तो आपने इमली के पेड़ की ओर देखा, तभी मैं समझ गई थी और मैंने इमली का साग बनाया है। इस पर शिक्षक जी ने कहा, अब तो हमको भोजन की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षक जी जिस गांव में रहते थे, जब उस गांव के राजा को शिक्षक जी की गरीबी का पता चला तो राजा ने शिक्षक जी को अपने महल के पास आकर रहने का प्रस्ताव दिया, लेकिन शिक्षक जी ने राजा को मना कर दिया। इस पर राजा को बहुत बुरा सा लगा और वह खुद शिक्षक जी की छोटी सी कुटिया में मिलने के लिए पहुंच गया। राजा ने शिक्षक जी की कुटिया में पहुंचा तो थोड़ी देर बात करने के बाद पूछा, शिक्षक जी आपको कोई तकलीफ तो नहीं यहाँ? इस पर शिक्षक जी ने बोला, यह बात आप हमारी धर्म पत्नी से पूछ लीजिए। फिर यही बात राजा ने शिक्षक की पत्नी से पूछा तो शिक्षक जी की पत्नी ने बोला, नहीं, अभी तो मेरे कपड़े फटे भी नहीं हैं और मटका भी नहीं टूटा है और इमली का पेड़ भी है, इसलिए हम लोगों को अभी कोई भी परेशानी नहीं है। हम दोनों लोग बहुत ही खुश रहते हैं। यह बात सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और उन दोनों लोगों को प्रणाम करके अपने राज्य की ओर चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने जीवन में खुश रहना सीखो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास राजमहल हो तभी आप खुश रह सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।